अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 11 बताऊंगी कि वो आयत क्या है, अल्लाह ताला उसमें क्या फ़रमाते हैं और उसका शान नज़ूल क्या है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब एक कौम ने तुम पर दस्तअंदाज़ी करना चाही तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया। अल्लाह ताला से डरते रहो। मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। तो इस आयत का जो खुलासा है, इस आयत का जो मेन मकसद है वो बताने का ये है कि अल्लाह ताला जो है वो मोमिनों के साथ है। मोमिनों को उसी पर ही भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला ने मोमिनों की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है। यानी अगर मोमिन जो है, मोमिन होगा क्यों? मोमिन तो वो होगा ना जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखेगा। और जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखे और सिर्फ अल्लाह ताला से डरे तो अल्लाह ताला भी उसके साथ है और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाला है। इस आयत के नज़ूल के मुताल्लिक़ सहाबा कराम से मुख्तलिफ़ रवायात जो हैं वो साबित हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ़ रवायात में बयान करदा वाक़यात जो हैं वो इस आयत से मुमासिलत रखते हैं। जिनमें एक वाक़या ये है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मंजिल पर उतरे। वहाँ पे एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे और अपनी तलवार जो है वो दरख्त के साथ लटका दी। तो उस वक्त एक दुश्मन अराबी शख्स आया और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाई और कहा कि अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह। तो उस पर वो जो शख्स था दुश्मन, उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई और कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। तो उस पर उस शख्स ने कहा कि आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जाने दिया और उससे बदला ना लिया। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उस अराबी शख्स को मुशरिकों ने भेजा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए, मगर वो शख्स उसमें कामयाब ना हो सका और नाकाम ही रहा और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। दूसरा वाक़या क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुआहदे के सिलसिले में यहूदी सरदार काब बिन अशरफ के घर गए। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के साए में बिठा दिया और ख़ुद जो है वो बाकी यहूदियों से जा मिला और कहा कि और उनके साथ मिलकर ये मंसूबा बनाने लगा कि चक्की का पार्ट जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरा दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने उमर बिन मजाश नामी एक शख्स को इस मंसूबे के लिए तैयार किया और उसे कहा कि तुम छत पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये चक्की का पार्ट गिरा देना। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की साजिश से आगाह कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को उसी वक्त लेकर मदीना वापस आए और दीगर सहाबा के साथ जाकर उस कबीले का मुहासिरा किया और वहाँ से उस यहूदी कबीले को मदीना से बाहर निकाल दिया। एक और वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुछ ख़ास सहाबा को दावत पर बुलाया कि वो जब दावत पर आएंगे तो उन पर हमला करके उनको शहीद कर देंगे, मगर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त इत्तला दे दी, बर वक्त इस साजिश के बारे में बता दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम वहाँ ना गए। मुफस्सिरीन ने एक और वाक़या लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक ख्वाब देखा कि वो उम्रा कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को साथ लिया और उम्रे के लिए रवाना हो गए। तो जब वो हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोक दिया और ये बात तय पाई कि अगले साल उम्रा करने देंगे। और इसके अलावा मज़ीद कुछ और शराइत पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ और एक मुआहदा लिखा गया जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबा के साथ नमाज मुआहदे से कबल नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थे कि उसी वक्त खालिद बिन वलीद की क़यादत में 200 सवारों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर हमला कर दिया, मगर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की हिफाजत फरमाई और वो दस्ता जो है वो खुद ही गिरफ़्तार हो गया। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तो उस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने उनकी इस तरीके से हिफाजत फरमाई। एक और वाक़या है जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुछ ख़ास सहाबा को दावत पर बुलाया और उस खाने में जहर मिला दिया। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त इस सारे मामले की इत्तला दे दी।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود گئے اس دعوت پر اور نہ ہی صحابہ کرام کو وہاں پہ جانے دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ تھے اس آیت کے واقعات کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے حفاظت کی اور صحابہ کرام کی، تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔